क्या आपने भी सीयूईटी पीजी 2025 का एग्ज़ाम दिया है? और क्या आप जीजू में पीजी कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग की क्वेरीज़ आ रही थी कि काउंसलिंग का डेट कब आएगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा पीजी कोर्सेज़ के लिए। तो फाइनली उसका सारा डेट शीट आ चुका है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि काउंसलिंग का डेट कब है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है और आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस के स्टेप्स में आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब अब मेरिट लिस्ट निकलेगा। सारा चीज़ आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, बताने वाले हैं, आपको पूरा गाइड करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं इस चैनल पे आपको पूरा पीजी के हर एक अपडेट देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सीयूईटी पीजी 2025 के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में और सारी चीज़ों। तो 5 स्टेप में आपका कंप्लीट होगा पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस। पहले होगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको करना है ऑनलाइन काउंसलिंग, उसके बाद थर्ड में आपको ऑनलाइन फी सबमिशन में आपको करना है आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको आपका जो पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसको अब हम डिटेल में बात करते हैं कि इसमें आपको करना क्या है और कैसे-कैसे करना है। तो अगर आपको पीजी में पीजी के कोई भी कोर्सेज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है जीजीयू में, तो इसका जो डेट है 20 मई से लेके 5 जून तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जीजीयू के समर्थ पोर्टल वेबसाइट पे। मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाइए और 20 तारीख से 20 मई से लेके 5 जून तक आप अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जीजीयू के पोर्टल पर। और ये याद रखना कि डेट क्या है, एकदम फिक्स है, डेट आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो डेट याद रखिएगा और टाइम से पहले आप लोग जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन छूट जाता है और जिसकी वजह से उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो डेट का काफ़ी ध्यान रखें, 20 मई से लेकर 5 जून, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, डेट आपको याद रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना क्या कंपलसरी है या नहीं है। अगर आप जीजीयू में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं और सोच रहे हैं कि हमारा एडमिशन हो जाएगा बिना रजिस्ट्रेशन किए, तो आप बहुत ही गलतफहमी में हैं। बिना रजिस्ट्रेशन किए आपको पीजी के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है सभी के लिए। प्लीज़ सब रजिस्ट्रेशन कर लें और टाइम से पहले करना है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड प्रोसेस। तो सेकंड प्रोसेस में आपको बताना चाहूँगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या रहने वाली है अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए। तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो अलग-अलग कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग फ़ीस डिवाइड किया गया। आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से या डब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम। और अगर आप एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ पे करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, तो आप इसको चेक करके, आप इसको देखकर अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करिएगा। फिर इसके बाद हम बात करें कि अगर आपको कोई एडिशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है इन रजिस्ट्रेशन करते वक़्त, तो उसके लिए आपको 100 रुपये अलग से देना पड़ेगा, 100 रुपीज़ उसके लिए अलग है। नोटिस में दिया गया है, मैं नोटिस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, उस नोटिस को आप पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको और एडिशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए 100 रुपीज़ आपको और पे करना पड़ेगा। तो इसके बाद है थर्ड प्रोसेस। इस थर्ड प्रोसेस में आपको मैं बताने वाला हूँ कि मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कब होगा, उसका डेट, और फीस सबमिशन कितने दिन तक आपको करना है का टाइम दिया जाएगा। फीस सबमिशन कितने दिन के अंदर आपको फीस सबमिट करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कब होने वाला है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा 10 जून को। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम आएगा उनको अलग से एक जीमेल मिल जाएगा, उनके अकाउंट पे मेल आ जाएगा, और या फिर आपके नंबर पर जो भी आप रजिस्ट्रेशन करे होंगे जब सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम, उस नंबर पे आपको मैसेज भी मिल जाएगा कि आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ चुका है। और अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा, जो कि है 11 जून से लेकर 14 जून तक। तो 11 जून से लेकर 14 जून तक के बीच में आपको फीस पेमेंट करना है, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो अगर आपका नाम नहीं आया है तो टेंशन नहीं लेना है, सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा, उसमें आपका नाम आएगा, ठीक है। तो पहले लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो बस आपको यही करना है कि आपको आपका फ़ी पेमेंट करना है कब से कब तक, 11 जून से लेके 14 जून तक आपको अपना फ़ीस पेमेंट कर ही लेना है। अगर आप इस बीच में फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सीट किसी और को दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और उस टाइम के बीच में
अपना फीस पेमेंट कर ले। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट जो है 17 जून को आ जाएगा। तो उसमें आपका अगर नाम आता है सेकंड मेरिट लिस्ट में, तो आपको 18 जून से लेके 21 जून तक आपको टाइम दिया जाएगा, जिसके बीच में आपको अपना ऑनलाइन फीस पेमेंट करना है जीजू के समर्थ पोर्टल पे जाके, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। और अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाता है तब तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आता है तो आपको वेट करना है। थर्ड मेरिट लिस्ट अगर आ जाता है तो उसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है, तो काफ़ी लोगों का एडमिशन इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ हाई रहेगा। स्टूडेंट्स जो सीजू में एडमिशन लेने वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा रहने वाली है इस बार। तो इसके बाद अब बात करें कि इस बीच में आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का 18 जून से लेके 21 जून तक आपको पेमेंट कर लेना है। और अगर इन दोनों मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो तुरंत जाके आपको फीस पेमेंट करना है, बिना डिले किए। आपका जो 2 से 3 दिन का टाइम दिया उसी बीच में आपको पेमेंट करना है। गाइस ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं कि हमको पेमेंट करना था, ऑनलाइन पेमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, करके आप भूल जाते हो और आप बाद में कुछ पूछते हो, फिर डेट निकल जाया रहता है, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाते हो उसमें। ठीक है, इतने मेहनत से आप एडमिशन लेते हो, एग्ज़ाम दे के पूरा सब चीज़ रजिस्ट्रेशन करते हो और वहाँ पर फ्री पेमेंट नहीं कर पाते हो, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पेमेंट करें तो अच्छे नेटवर्क पे जाके पेमेंट करें, क्योंकि कुछ टाइम होता है कि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, उन लोग बताते हैं कि हम लोग जब फीस पेमेंट के लिए जाते हैं तो फीस पेमेंट करते टाइम हमारा जो है सक्सेसफुल दिखाता तो है इधर से, बट उधर वो पेंडिंग पे दिखाते रहता है, वहाँ से सक्सेसफुल नहीं होता है। फ़ोन से हमारे पैसा कट तो जाता है लेकिन वहाँ सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और पेमेंट करें तो एकदम सावधानी से करें, एकदम ध्यान से। फिर उसके बाद ये तीनों स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप चौथे स्टेप पे आ जाते हैं, जिसमें आपका फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो चौथे स्टेप में आपका बेसिकली होने वाला है फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल किए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स तो आपको सबमिट करना ही है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। साथ ही साथ आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 10th के 12th के जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको लेके आना है। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, और आपका अगर गैप सर्टिफिकेट है तो गैप सर्टिफिकेट, ये सारे आपको ओरिजिनल लेके आने हैं। ठीक है, और फोटोज़ तो रहेंगे ही रहेंगे आपको 6-7 फ़ोटो। तो अगर आपको डिटेल में चाहिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आप नीचे कमेंट करिए डॉक्यूमेंट्स। मैं उसके बाद एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल में बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एकदम लगने वाले हैं। तो बेसिक तो यही है कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करना है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या ओरिजिनल लाना है। तो ये आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आपका रेसिडेंशियल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10th 12th मार्कशीट हो गया, फ़ोटो हो गया, ये सब आपको ओरिजिनल लाना ही लाना है। ठीक है, और गैप सर्टिफिकेट तो आप बनवा लो अगर आपने गैप लिया है तो। ये तो पता चल गया कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, लेकिन कब आना है तो इसका भी डेट जो है जीजू के ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिस पे बता दिया गया है कि इसमें इसका जो डेट है वो 1 जुलाई से लेके आप 3 जुलाई के बीच में आपको आना है। इस डेट के बीच में किसी भी डेट में आपको ऑनलाइन मेरिट लिस्ट के ऊपर में कि आपको इस दिन आना है, या फिर आपको मेल भेज दिया जाएगा कि इस दिन आपको अपना डॉक्यूमेंट लेके आना है। ठीक है, या तो आपको अपने नंबर पे मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कब आना है, कैसे आना है। ठीक, फिर इसके बाद अगर आपका जो सीट्स बच जाती हैं, जैसे कि अब सेकंड मेरिट लिस्ट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। कुछ लोग होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट कर ही नहीं पाते हैं, कुछ का छूट जाता है तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। फिर जो सीट्स बच जाती हैं तो उनके लिए फिर से क्या करेगा, वैकेंसी डिक्लेरेशन होगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने सीट्स बचे हुए हैं। तो उसके लिए आप या तो स्पॉट काउंसलिंग करा दिया जाएगा या तो थर्ड मेरिट लिस्ट फिर निकाल दिया जाएगा। तो उसमें आपके पास ऑप्शन बच जाता है कि एडमिशन लेने के लिए जो लोग बिना एग्ज़ाम दिए भी पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीजी के कोर्सेज में, तो वो भी एडमिशन एडमिशन ले सकते हैं पीजी के कोर्स में, अगर स्पॉट काउंसलिंग में सीट्स बच जाती हैं और स्पॉट काउंसलिंग होता है तो। या तो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा तो फिर उन लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते जो एग्ज़ाम नहीं दिए। तो ये था
पूरा काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस की कैसे होने वाला है, कब किस डेट पे आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना है, कब आपको सब चीज़ होने वाला है, ये सब चीज़ मैंने बता दिया। नोटिस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक दे दूँगा समर पोर्टल का और जीजू के ऑफिशियल वेबसाइट का, ठीक है? और भी कुछ भी डाउट चाहिए जैसे कि जीजू का फीस स्ट्रक्चर चाहिए आपको पीजी के कोर्सेज़ पे या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो अब मैं आपको बताया कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बना दूँगा। बस आप कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कोई भी डाउट आता है तो मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं वहाँ पास आपको अपना नंबर दे दूँगा, आप डायरेक्ट कॉल भी करके मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है? या तो आप सीधा इंस्टाग्राम पे मेरे से बात कर सकते हैं, अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। फ्री होके पूछो गाइस क्योंकि करियर का सवाल है ये। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है कि मुझे कैसे एडमिशन लेना है, किस कोर्स में मुझे एडमिशन लेना है, तो कॉलेज का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ाई होती है, टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, कोई भी डाउट होता है तो मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करिए और मैं आपको सारे क्वेश्चंस के लिए सॉल्यूशन के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। बस आप सपोर्ट बना के रखो और सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे मोटिवेशन फील नहीं होगा और मैं और वीडियोस नहीं बना पाऊँगा। तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अमन ब्लॉग्स। कीजिए।